सभी लोगों का फिर से स्वागत है शकाना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज की तरफ से। अपने शब्दों को बदलो, अपनी दुनिया भी बदल जाएगी। अपने बोलने के तरीकों को बदलो तो आपकी उन्नति होगी। आज हमारा भाग चौथा है और अंतिम भाग है, और जैसे मैंने बताया इसको आप सुन सकते हैं काम करते वक्त, खाना पकाते वक्त। ये तो वीडियो में है और ऑडियो में भी चैनल पर है। आप जब चाहे सुन सकते हैं, और लगातार सुनने से आपका विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है और प्रभु का वचन सुनने से आता है, संसार के वचन सुनने से नहीं। तो जब हम सकारात्मक रूप वचन के द्वारा बोलते हैं तो उत्पन्न होता है। यहोवा ने, प्रभु ने कहा और निर्माण हुआ। हम भी बोलेंगे, कहेंगे, उत्पन्न होगा, क्योंकि वही वचन है जो यहोवा ने कहा, वही हम दोहरा रहे हैं। समस्या ये है कि हम वचन नहीं दोहराते हैं, इसलिए न स्वर्गदूत आते हैं न कोई कुछ निर्माण होता है, क्योंकि हम संसार की बोली हुई चीजों पर भरोसा रखते हैं, है ना। लेकिन हमें सकारात्मक पॉजिटिव वचन पर बोलेंगे तो आप फर्क देख पाएंगे अपने जीवन में, हर एक क्षेत्र में। इसलिए ये बात चौथा है। हम जी चाहे उतना ऐसे सुन सकते हैं, ऑडियो पे लग के या वीडियो पे देख के सुन सकते हैं, है ना। सामने रहने की जरूरत नहीं है। और जैसे जैसे हम इश्तिहार की तरह सुनते रहते हैं, हमारा मन बदलता जाएगा। हमारा मन एक कंप्यूटर की तरह है, और हमारे मन में जैसे इश्तिहार भरते हैं, बाकी सारी चीजें, मोबाइल की चीजें भर जाती हैं, उसी तरह जब हम ये इससे भरेंगे वचन से, तो सकारात्मक चीजें आएगी और हम हर चीज पर पॉजिटिव बात करेंगे वचन के अनुसार, क्योंकि वचन ही आत्मा है। यीशु मसीह ने कहा, मेरा वचन जीवन है और आत्मा है, यानी इसमें जान है। ये कोई स्टोरी बुक नहीं है। तो इसलिए जब हम वचन दोहराते हैं और संसार वाले जो पॉजिटिव थिंकिंग बोलते हैं, बहुत फर्क है। पॉजिटिव थिंकिंग जो संसार के वचनों से होता है, वो किसी न किसी की कहावत है या कोट करते हैं। लेकिन जब हम वचन से बोलते हैं, हम परमेश्वर के बोल बोल रहे हैं, यानी निर्माण करने की शक्ति है। आमीन। हमें ग्रहण लेंगे। वही हमारा अब्राहम का प्रभु है, इसहाक का वही यहोवा प्रभु है, वो हमारा है। तो अगर जो वो हमारा है, तो हम वही वचन जब दोहराएंगे तो निर्माण होगा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरा है। तू कभी न छोड़ेगा, तू कभी न ठुकराएगा, तू कभी न छोड़ेगा, तू कभी न ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा और आने वाला कल, वो मेरा है।
ठुकराएगा, तू कभी न छोड़ेगा, तू कभी न ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। इब्राहिम का प्रभु, ईसा का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा शुद्ध था, वो शब्द खुदा ही है, वो मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही है, वो मेरा है। तू कभी न छोड़ेगा, तू कभी न ठुकराएगा, तू कभी न छोड़ेगा, तू कभी न ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। ओ ला ला रे रे रे, ओ रो रो रो, ओ रो तू कभी न छोड़ेगा, तू कभी न ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है प्रभु। आमीन। यहोवा मेरा है, वो कभी हमें ठुकराएगा नहीं। इसलिए जब हम उसके वचन पर बोलते हैं तो हम भी निर्माण करेंगे। हम फिर से पढ़ते हैं भजन संहिता 103 का 20। ये बार बार बोलना पड़ता है क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं है कि जब हम वचन पढ़ते हैं बाइबल में से, वो स्वर्गदूत लेकर काम में जाते हैं, कार्य करते हैं। बहुत से लोगों को पता नहीं है, वचन पढ़ने के लिए पढ़ते हैं। लेकिन सुनो 103:20 क्या बोलता है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। तो किसको मानने से? यहोवा के स्वर्गदूत उसके वचन को मानने से पूरा करते हैं। तो जब हम यही वचन जोर से बोलते हैं और सुनते हैं और बोलते हैं और सुनते हैं और बोलते हैं, तो हमारा कार्य स्वर्गदूत जाके करते हैं। इसलिए हम बार बार बोलते रहते हैं, वचन अंगीकार करो, घोषणा करो, अंगीकार करो। हम नकारात्मक चीज बहुत बोलते हैं, लेकिन सकारात्मक वचन कोई नहीं बोलता। इसलिए हमारे जीवन में नाकामयाबी है। हम जारी रखेंगे। भाग 4 है ना, एक छोटी सी पुस्तक भी है, इसमें हमने लिखा है अपने शब्दों को बदलो, अपनी दुनिया को बदलो अपने शब्दों के द्वारा। तो ये आप पढ़ भी सकते हैं, आप ऑडियो सुन भी सकते हैं। ये बार बार करने से हमारे अंदर सकारात्मक मन वचन के अनुसार निर्माण होगा। और ये वापस हम पढ़ रहे हैं कि नाकामयाबी क्यों हो। मशहूर शोधकों ने कहा है कि जो 75% जो हम सोचते हैं, 75% नकारात्मक है, अनुपजाऊ है और हमारे विरुद्ध कार्य करता है। हमारा दिमाग जो है एक कंप्यूटर की तरह है। हमारे जीवन में नकारात्मक रूप से पोषण दिया गया है और इसकी वजह से बहुत से व्यक्ति नाकामयाब निकले हैं। हम काफी समय नकारात्मक बोलते हैं और जो हम कहते हैं वही हमें मिलता है। जो हम कहते हैं उसमें बहुत सामर्थ्य होता है, याद रखिए। मृत्यु और जीवन हमारे जबान के सामर्थ्य में है। नीति वचन 18:21। जो हम बोलते हैं उसमें या तो मृत्यु आएगी या जीवन आएगा। कभी कभी हम सोचते नहीं है जो हम बोलते हैं,
उदाहरण के तौर पर हम बच्चों को बोलते हैं, है तो कुछ काम का नहीं, तो क्या कर रहे हैं, वो मन में ले लेगा। और जब हम नकारात्मक बोलते हैं, शैतान के स्वर्गदूत आके उस बच्चे पर काम करेंगे। और सकारात्मक वचन बोलेंगे तो स्वर्ग से स्वर्गदूत आकर हमारे वचन उठाकर लेके जाते हैं। तो फर्क ये है, बहुत से लोगों को पता नहीं है, बोलने के लिए कुछ भी बोलते हैं। खास करके जब हम बच्चों से बोलते हैं, संभालिए, है ना। तो इसीलिए हमारे नकारात्मक बोल की वजह से हमारा पुराना मन क्या कहता है, मैं नहीं कर सकता, यह असंभव है, मैं जानता हूं कि यह कार्य नहीं होगा, मैं अपनी जरूरतों को कभी पूरा नहीं कर पाता, मेरे पास समय नहीं है, मैं हर समय कड़का रहता हूँ, मैं कोई भी चीज कभी जीत नहीं पाता, मुझको कोई पसंद नहीं करता, मैं कभी कामयाब नहीं होऊंगा, मेरी जेब में कभी पैसा नहीं रहता, मैं तो एक गरीब व्यक्ति हूँ, मैं तो पहले से ही मरा हुआ हूँ, इस दुनिया में रहने का क्या फायदा, मैं कुछ काम का नहीं हूँ, मेरे परिवार के लोग कहते हैं मैं सचमुच मूर्ख हूँ। ये सारे शब्द खतरनाक हैं, शैतान से आते हैं। अगर आप ये शब्द बोलेंगे तो शैतान के स्वर्गदूत आके आपके जीवन में सीधे नरक में लेकर जाएंगे। उससे पहले हमें समझना है कि एक स्वर्ग है और नरक है। जब हम नकारात्मक बोलते हैं, शैतान के स्वर्गदूत आते हैं। जब हम सकारात्मक बोलते हैं, परमेश्वर के दूत आके वो वचन को पूरा करते हैं और आपके जीवन में उन्नति और आशीष लेकर आते हैं। हम आज आगे बढ़ेंगे चौथे भाग से। मैं सकारात्मक और कामयाब लोगों के बीच में रहना पसंद करता हूं। मैं जीतने वालों में से हूं। जो विवाह स्वर्ग में हुआ है वो अब इस धरती पर स्थापित और प्रकट हो चुका है। हम दो एक तन हैं। मरकुस 10:9। सुबह से पहले अंधेरा है, लेकिन सूरज प्रकाश देकर ही रहेगा। मैं अनदेखी चीजों पर विश्वास करने से चूकता नहीं। जब अपेक्षा की कोई उम्मीद नहीं, तब मैं काटूंगा, चमत्कार देखूंगा। मैं पुकारने से पहले ही उत्तर पाऊंगा। हर योजना जो मेरे स्वर्गीय पिता से नहीं है, रद्द हो गई है। मेरे जीवन का दैवी नक्शा अब पूरा हो गया है। इसी क्षण परमेश्वर के साथ सभी चीजें संभव है। मैं अपना सारा बोझ यीशु पर डालता हूं जो मेरे अंदर है और मैं मुक्त होकर जाता हूं। मेरे सारे कर्ज रद्द किए गए हैं। मैं किसी का कर्जदार नहीं हूं सिवाय प्रेम का। मत्ती 19:26। मैं धन्यवाद देता हूं कि यह वस्तु या संपत्ति दैवी नियुक्त व्यक्ति को बेची गई है, पूर्ण संतुष्टता के साथ सही दाम पर। मेरे पास यीशु का मन है। ये हमें बार बार बोलना चाहिए, मेरे पास यीशु का मन है, क्योंकि यीशु का मन निर्माण करने का मन है। दैवी मन में कोई स्पर्धा नहीं होती। जो हक से मेरा है वह अनुग्रह के द्वारा मेरे ही पास आएगा। परमेश्वर मेरी इच्छा की सुरक्षा करता है। मैं पुकारने से पहले ही वो उत्तर देता है। जो भी जानकारी मैं चाहता हूं वह अनुग्रह के द्वारा मुझ पर प्रकट होती है। तेरी अपनी इच्छा पूरी हो प्रभु, तेरी इच्छा मेरी नहीं, तेरा समय मेरा नहीं। प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। मैं कामयाबी की दौड़ पर चलता हूं। जब दूसरे लोग कामयाब होते हैं तब भी मैं प्रसन्न होता हूं। दूसरे लोग भी मेरे संग काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि वे भी कामयाबी की दौड़ पर चलते हैं। मेरी अच्छाई के भरपूर द्वार अब खुलते हैं। मेरी कामयाबी के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मेरे शरीर और कार्यों में अब दैवी नियम स्थापित हो गए हैं। कोई भी मेरी तकदीर का खुला हुआ स्थापित दरवाजा बंद नहीं कर सकता। जो भी अधिकार से मेरा है, मेरे पास अनुग्रह से आता है। प्रकाशित वाक्य 3:8। परमेश्वर का बिना शर्त का बहुतायत का प्रेम मेरे अंदर वास करता है, जो कि डर, शंका, गुस्सा, घृणा बाहर कर देता है। मैं प्रेम के परमेश्वर का एक प्रेमी संतान हूं। मेरे अंदर जो प्रेम है
वह सभी को क्षमा करता है। मैं क्षमा करता हूँ और क्षमा पाता भी हूँ। भले ही मेरे पाप खून जैसे लाल हैं, वे बर्फ से भी सफेद होकर धो दिए गए हैं यीशु के लहू के द्वारा। मैं प्रेम करता हूँ और प्रेम पाता हूँ। मैं सुंदर और प्रेमी लोगों को मेरे जीवन में आकर्षित करता हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वे मुझे पसंद करते हुए मेरा आदर करते हैं। मैं देता हूँ और आसानी से और खुशी से प्रेम पाता हूँ। मैं अपने आप से और इस संसार से शांत हूँ। कोई भी चीज मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकेगी। रोमियो 8:38। मैं दैवी चुनाव के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझ पर अपने पूरे हृदय से भरोसा रखूंगा और अपनी खुद की समझ पर नहीं चलूंगा। अपने हर एक रास्तों को तुझे समर्पित करूंगा और मैं जानता हूं कि तू मेरे रास्तों पर अगुवाई करेगा। नीति वचन 3:6। मैं प्रभु को पुकारता हूं और वो मुझे महान और सामर्थी चीजों को बताता है जो मैंने कभी देखी नहीं है। परमेश्वर मेरे जीवन का चरवाहा है। मेरे हर एक कदम परमेश्वर के बताए हुए हैं और मेरे हर एक कदम से वो प्रसन्न होता है। परमेश्वर राह बनाता है जहां कोई राह नहीं है। मैं यीशु के प्रकाश में चलता हूं और भय भाग जाता है। जब परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरे विरुद्ध कौन हो सकता है। प्रभु का नाम एक मजबूत गढ़ है। मैं उसमें दौड़ता हूं और सुरक्षित हूं क्योंकि मेरे पास उसकी धार्मिकता है। अनंत काल का परमेश्वर मेरी पनाह है और नीचे उसकी सनातन भुजाएं हैं। मेरे पास परमेश्वर की धार्मिकता है इसलिए कि मैं सिंह जैसा बलवंत हूं। यिर्मयाह 33:3 और नीति वचन 18:10। प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। वह जो मेरे अंदर है वह उससे भी महान है जो इस संसार में है। मैं प्रभु को पुकारता हूं और उद्धार पाता हूं। मैं स्थिर रहकर प्रभु के उद्धार को देख पाता हूं। मैं प्रभु यीशु में सदा जयवंत रहता हूं। मैं पराक्रमी परमेश्वर के गुप्त स्थानों में वास करता हूं। उसकी छत्र छाया में रहता हूं। महान परमेश्वर ही मेरा बचाव है। कोई भी बुराई मुझको न छुएगी, न कोई बीमारी मेरी छत्र छाया में प्रवेश करेगी। मेरे विरुद्ध कोई भी शस्त्र सफल नहीं होगा। मेरे पास प्रभु यीशु का मन है, इसीलिए मेरी याददाश्त को कोई नुकसान नहीं होता। मैं हर महत्वपूर्ण चीज को याद रखता हूं, कोई भी चीज भूलता नहीं हूं और मेरी याददाश्त हर रोज बेहतरीन होती जाती है। नहमीयाह 8:10, 1 यूहन्ना 4:4। आगे बढ़ते हैं। मेरे जीवन की दैवी योजना के लिए मैं पूर्ण रूप से तैयार हूं। सारी सृष्टि में मुझ जैसा कोई नहीं है। परमेश्वर की युक्तियों मेरे हानि के लिए नहीं, अच्छाई के लिए है, मुझे एक अच्छा भविष्य और आशा देने के लिए। मैं एक नई सृष्टि हूं यीशु मसीह में। मैं वही चाहता हूं जो परमेश्वर मेरे लिए चाहता है। मैं परमेश्वर की समानता और स्वरूप में बनाया गया हूं। प्रभु यीशु का प्रकाश मेरे जरिए प्रकट होता है। मैं धन्यवाद देता हूं मेरे चमकीले स्वास्थ्य के लिए। मैं संपूर्ण रूप से तंदुरुस्त हूं। मैं कोई भी बीमारी से इनकार करता हूं। जैसे मेरी जवानी के दिन वैसे ही मेरा बल है। प्रभु मुझे लंबी आयु से संतुष्ट करेगा। मैं प्रभु का छुड़ाया हुआ हूं, गरीबी से, बीमारी से, मौत से छुड़ाया हुआ हूं। प्रभु यीशु मेरा चंगा करने वाला प्रभु है। यीशु ने मुझे व्यवस्था के श्राप से छुटकारा दिया है, इसलिए मैं बीमारी से मुक्त हूं। उसके घावों से मैं चंगा हो गया हूं। व्यवस्था विवरण 33:25। मैं धन्यवाद देता हूं मेरी दैवी यात्रा के लिए जो कि
आध्यात्मिक स्थिति में दैवी साधनों के साथ प्राप्त हुई है। बहुतायत अनुग्रह के द्वारा मेरे रास्ते में आता है। सिद्ध किए हुए रास्तों से मेरी सारी जरूरतों को पूरी की जाती है। मेरी हर एक जरूरतों को पूरा करने के लिए मैं सचमुच आभारी हूं। मैं देता हूं और जो भी मेरे पास है उसे बांटता हूं। मेरे पास हर समय काफी है। पैसा मेरे पास आसानी से, सहज रूप से, बहुतायत से आता है। पहले मैं प्रभु का राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजता हूं और बाकी सारी चीजों को प्रभु मेरे जीवन में जोड़ देता है। मैं हर वक्त प्रभु में प्रसन्न रहता हूं और वो मेरे दिल की इच्छाओं को पूर्ण करता है। परमेश्वर ही है जो मुझे धन कमाने का सामर्थ्य देता है। अनपेक्षित घटनाएं होती हैं जो पहले असंभव थी, अब संभव है। मेरा परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर है और अब मैं मेरी सारी इच्छाओं को पाता हूं और अधिक पाता हूं। परमेश्वर मेरा तुरंत और अनंत काल का साधन है। धन्य हो प्रभु का जो अंत तक मुझे हर रोज सुविधाओं से भरता रहता है। मैं देता रहता हूं और पाता हूं, हिला हुआ, दबा कर उभरता हुआ। आज ही वह नियुक्त समय है। आज ही वह मेरे आश्चर्य और अच्छाई से भरा हुआ भविष्य का दिन है। मैं सकारात्मक हूं और हर एक कार्यों में उन्नति पाता हूं। उन्नति मेरे लिए मार्ग ढूंढ रही है कि किस तरह मेरे जीवन में अपने आप को बयान कर सके। उन्नति के लोग मेरी ओर आकर्षित होते हैं। हर दिन एक अच्छा दिन है। परमेश्वर की अच्छाई और करुणा मेरे जीवन के हर क्षणों में पीछा करेगी और मैं बहुतायत के घर में सदा के लिए वास करूंगा। आगे बढ़ते हैं। हर एक काम जो मैंने ठान लिया है मैं धीरज से पूरा करता हूं। मेरे जीवन के हर एक क्षणों में मैं व्यवस्था पूर्वक, निपुण और काबिलियत रखने वालों में से हूं। लोग मेरे गुणों को नजर रखते हुए मुझसे व्यवहार करना चाहते हैं, इसलिए कि मैं मेरे हर एक कार्य में सच्चाई और ईमानदारी से काम करता हूं। मेरी मेहनत मेरे लिए फल और आर्थिक वरदान प्राप्त करती है। मेरा कार्य और गुण मेरी जरूरत के लिए पैसा लाता है। मेरा लगन मुझे कामयाबी लेकर आता है। मैं यीशु में सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। मैं परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता हूं जो मेरा शरण स्थान और मेरी सुरक्षा है। मैं बहुतायत से बोता हुआ बहुतायत से काटता भी हूं। जो मेरे हक का है वो अनुग्रह के द्वारा मेरे पास ही आता है। जो भी मेरे पास है उसके लिए मैं आभारी और शुक्रगुजार हूं। मैं प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत हूं। मैं एक अच्छे स्वास्थ्य का आनंद उठाता हूं। सारी चीजें मेरी अच्छाई के लिए कार्य कर रही हैं। मेरे सारे कदम परमेश्वर के हुक्मत से चलते हैं और वह मेरे हर कदम से प्रसन्न रहता है। तो हर बार जब आपके अंदर एक नकारात्मक उत्तर आता है, तुरंत उसके विरोध में बोलो। हर एक नकारात्मक बातों को रद्द करने के लिए निश्चित रहो और खुद के हृदय मन में सकारात्मक शब्द इस्तेमाल करो। वचन क्या? हर समय परमेश्वर के वचन के आधार पर ही बोलो। परमेश्वर अपने वचन पर नजर रखता है ताकि वह उसे कार्य में ले आए। परमेश्वर का वचन सचमुच में कार्य करता है। जल्द ही आप अपने जीने के ढंग में एक सकारात्मक बदलाव पाएंगे जिसके द्वारा आप एक कामयाब इंसान बनोगे। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, जब आप ये पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं या ऑडियो सुन रहे हैं, धन्य हो प्रभु यीशु का नाम और उसकी महिमा हो। आपके हर एक धार्मिक कार्य को वो पूरा करे। प्रभु यीशु आपके जीवन में विजय से विजय तक अगुवाई करे ताकि हर स्थिति में आप जयवंत हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। देखो, जब हम एक पुस्तक भी है, ये ऑडियो में भी है, हम वीडियो देख रहे हैं, और तो जो भी आप सुनते हैं ये वचन के द्वारा हम पढ़ रहे थे। वचन के द्वारा सकारात्मक प्रभु के अनुग्रह से पुस्तक लिखा है हमने, अपनी दुनिया को बदलो, और वही हम दोहरा रहे हैं। तो इससे क्या होता है
परमेश्वर के स्वर्गदूत वचनों को लेकर बाहर जाते हैं। जब हम सकारात्मक बोलते हैं वचन को मिश्रण करते हुए, तो ये निर्माण करने की शक्ति रखते हैं। तो याद रखिए, जब हम सकारात्मक वचन सुनते हैं बार बार एडवर्टीजमेंट की तरह, इश्तिहार की तरह, तो ये हमारे मन में बैठ जाता है, विवेक में, अवचेतन मन में बैठ जाता है, और फिर अच्छी चीजें बाहर आती हैं हमारे कार्यों में भी और हमारे बोलने में भी। तो हमें याद रखना चाहिए, हमारे शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो बोलेंगे वो हमें मिलेगा, हम जो सोचेंगे वो हमें मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि धन्य हो प्रभु के स्वर्गदूत, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो, उसके वचन के मानने से उसके पूरा करते हो, धन्य कहो। तो परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे सकारात्मक बोलने से, सुनने से, बोलने से, सुनने से, बार बार बोलने से स्वर्गदूत निकल पड़ते हैं हमारे लिए, परिवार के लिए, और हमारे काम पूरे हो जाएंगे। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये काम इतना जल्दी कैसे हुआ। आपको पता नहीं, जब आप वचन बोलते हैं स्वर्गदूत आपके काम करते हैं फटाफट। आपको पता नहीं, जब आपको कोई चीज नहीं मिल रही है, आप जब वचन के अनुसार बात करते हैं और बोलते हैं प्रभु आपके साथ सब कुछ संभव है, मैं ढूंढ रहा हूं, तो प्रभु आपको कलर भी बताएगा और कहां ढूंढना है वो भी बताएगा। तो ये सारे वचन के अनुसार ही हो सकता है। इसलिए हम बार बार वचन दोहराते हैं, वचन बोलते हैं, इसके बारे में बोलते हैं, क्योंकि ये एक सोने की तरह है, सोने से भी कीमती है। इसमें आग है, परमेश्वर की आग है। जब जब हम इसे दोहराते हैं और जब जब इसके द्वारा सकारात्मक चीजें बोलती हैं, हमारे जीवन में चीजें निर्माण होगी। ऐसी नई चीजें निर्माण होगी जो संसार में कंपटीशन नहीं कर सकते, स्पर्धा नहीं कर सकते। मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमें धन कमाने का मन देता है, और जो दुनिया नहीं दे सकती। अगर जो आप वचन पर विश्वास करेंगे और सकारात्मक बोलेंगे, जीवन और मरण हमारे ज़बान पर है। इसलिए ध्यान रहे, जब हम बच्चों से कुछ बोलते हैं या किसी से कुछ नकारात्मक बोलते हैं, अरे तो कुछ काम का नहीं है, तू डब्बर है, ध्यान रहे वो वही हो जाएगा, क्योंकि हमारे जुबान में सामर्थ्य है। अगर जो हम नकारात्मक बोलते हैं, याद रखें शैतान के स्वर्गदूत आकर उनको पीछा करते हैं। अब जब वचन के अनुसार बोलते हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत आके वचन लेकर उसे तलवार की तरह अंगार में डुबा के वो काम करने के लिए निकलते हैं। बहुत से लोगों को ये पता नहीं कि हम जितना अंगीकार करेंगे उतना स्वर्गदूत बाहर निकलेंगे। हमारे लिए स्वर्गदूत खड़े हैं, लेकिन ऐसे खड़े हैं क्यों? क्योंकि हम वचन बोलते नहीं हैं और अंगीकार नहीं करते। यीशु के नाम से स्वर्गदूत हमारे लिए खड़े हैं, और हमें जानना है कि जितना हम वचन कन्फेशन करेंगे उतने स्वर्गदूत बाहर निकलने वाले हैं। ये कोई सिखाता नहीं है, बहुत कम लोग सिखाते हैं। मैं नहीं बोलता हूँ सिखाते नहीं है, लेकिन आप कलीसिया में कभी सुनते हैं क्या? मुझे पता नहीं। कितने लोग सिखाते हैं कि वचन बोलने से स्वर्गदूत बाहर निकलते हैं, जबकि दूत वचन को मानने से काम पूरा करते हैं। और हम हुक्म कर सकते हैं यीशु के नाम में, प्रभु आप स्वर्गदूत भेजो ताकि ये वचन पूरा हो। यीशु के नाम से ये स्वर्गदूतों को भेजो प्रभु, ये देश में समस्या है, इस क्षेत्र में समस्या है, प्रभु आपके योद्धा के दूतों को भेजकर, जैसे असीरियों को 1,85,000 शत्रुओं को एक स्वर्गदूत ने मारा था, उसी तरह जब हम वचन बोलते हैं हमारे शत्रुओं को मारने के लिए वो निकलता है और हमारे लिए सुरक्षित रूप से खड़े रहते हैं। इसलिए हम भजन संहिता 91 बोलते हैं, लेकिन पता नहीं कि स्वर्गदूत लेकर चलते हैं। तो वचन और सकारात्मक बोलना ये दोनों संबंधित है, कनेक्शन है। हमें याद रखिए कि जो हम बोलेंगे वही हम पाएंगे, और जो हम बोलेंगे क्या, वचन के अनुसार। बहुत से लोग बोलते बहुत कुछ है, दूसरों के कोट करते हैं, दूसरों के पुस्तक पढ़ के बोलते हैं, कुछ फायदा नहीं, टेम्पररी होगा। लेकिन जब आप वचन बोलते हैं, प्रभु आपके लिए करता है। जब हम दूसरों के शब्द बोलते हैं, वो दूसरे के शब्द हैं, हमारे शब्द नहीं है। जब हम वचन से बोलते हैं, ये शब्द हमारे लिए हैं, प्रभु खुश हो जाता है। और फर्क ये है कि इसमें निर्माण करने की शक्ति है। परमेश्वर का वचन आत्मा है और जीवन है।
जब हम सकारात्मक अंगीकार करते हैं वचन के अनुसार और बार बार सुनते रहते हैं, हमारा मन निर्माण करने वाला मन होगा और हमारे जो भी शब्द बोले जाते हैं हमारे स्वर्गदूत इर्द गिर्द होंगे और वो वचन पूरा कर कर लौटेंगे। आमीन। यीशु के नाम में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक व्यक्ति जो ये सुन रहा है या देख रहा है वो जाने प्रभु कि जब हम अंगीकार करते हैं तो हम स्वर्गदूतों को बाहर भेज रहे हैं। प्रभु हम जाने प्रभु आने वाले दिनों में स्वर्गदूतों का कार्य ज्यादा होने वाला है और हम उसे दर्शनों में देखना शुरू करें। हमारी मन की आंखें खोल प्रभु, ताकि जब हम वचन अंगीकार करते हैं स्वर्गदूत बाहर निकलेंगे और हमारे लिए कार्य करते हुए हम दर्शन में देखेंगे। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।